नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बप एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। विभिन्न दिशाओं में जाने वाले सेनापतियों को उनकी सेना के साथ विदा किया। साथ में हनुमान जी को राम जी ने स्वयं मुद्रिका प्रदान की। सब चले गए हैं। अब वहाँ से क्या होगा इसके आगे देखते हैं। सुग्रीव जी ने बता दिया चारों दिशाओं में। हाँ, सब बता दिया है, सारा बता दिया है। दर्शनार्थम तो वैदेह्या सर्वतः कपिकुंजराः व्यादिष्टाः कपिराजेन यथा उक्तं जगमुः अंजसा। सर्वतः कपिकुंजराः सारे श्रेष्ठ वानर लोग यथा उक्तम कपिराजेन व्यादिष्टः कपिराज वानर राज सुग्रीव जी के द्वारा जिस प्रकार बताया गया, जिस प्रकार उनको आदेशित किया गया। वैदेह्याः दर्शनार्थम अंजसा जगमुः। विदेह नंदिनी सीता जी को दर्शन के लिए सभी अंजसा यानी सुगम तरीके से सब
बड़े ही उत्साह से सभी निकल पड़े। ते सरान से सरित कक्षान आकाशम नगराणि चा नदी दुर्गान तथा देशान विचिन्वन्ति समन्ततः। ये सारे वानरों ने वहाँ पर स्थित सरोवर, नदियाँ, नदी के किनारे जितने लतावाद के जो झाड़ियाँ लगी थी, गुल्म थे, आकाशम जो खुली जगह थी, नगराणी जितने नगर थे, नदी दुर्गान, ऊपर नदी आया, नीचे क्यों आया? चाहे नदी दुर्गान जो दुर्गम नदियाँ थी। इतने नहीं, नदी दुर्गान देशान, उन देशों में डूबा जिन देशों में नदियों के कारण जाना दुर्गम था। नदी दुर्गान देशान समन्ततः विचिन्वन्ते, चारों तरफ सीता जी की खोज की। सुग्रीवेण समाख्याता सर्वे वानरयोथपाः तत्र देशान विचिन्वन्ते सशैल वन काननान। सुग्रीव जी ने जिस प्रकार जैसा बताया था, जिन जिन स्थानों के बारे में बताया था, सर्वे वानर योथपाः, ये सारे वानरों के झुंड कहें देशान, अपने अपने देशों में, अपने अपने दिशाओं में, सशैल वन काननान देशान विचिन्वन्ति, पर्वत वन कानन जितने भी स्थान, देश, नगर सब में ढूंढते गए। विचित्य दिवसम सर्वे सीता अधिगमने धृता समायान्ति अश्वमेधिन्याम निशा काले सुबानराः। सीता अधिगमने धृता, सीता जी के दर्शन की कामना सबने अपने मन में धारण कर रखी थी। विचित्य सर्वे दिवसम, पूरे दिन भर सीता जी का अन्वेषण करते थे। समायांति अश्वमेधिन्याम, सिर पृथ्वी में कहीं एक नियत जगह पर सभी इकट्ठा होते। निशा काले सुबानरा, सारे वानर रात्रि में एक जगह पर इकट्ठा होते। वो जगह कैसी होती? कहे सर्व ऋतुकांच देशेषु वानराः सा फल द्रुमान आसाद्य रजनीम सय्याम चक्रुः सर्वे अहसुचा। सर्वे अहसुचा, पूरे दिन भर घूमने के बाद, ढूंढने के बाद थक जाते थे, तो ऐसे स्थान का चुनाव करते थे। सर्व ऋतुकांश सफल द्रुमान, जहाँ सभी ऋतुओं में फल वाले वृक्ष हों, सभी ऋतुओं में फल देने वाले जहाँ वृक्ष हों, ऐसे देश में आसाद्य वानराः, ऐसे देश पर पहुँच करके ये सारे वानर लोग रजनीम सय्याम चक्रुः, रात्रि में यहाँ विश्राम किया करते हैं। तत अहः प्रथमं कृत्वा मासे प्रश्रवणं गताः कपिराजेन संगम्य निरासाः कपिकुञ्जराः। तत अहः प्रथमं कृत्वा, जिस दिन प्रश्रवण गिरी से इन लोगों ने प्रस्थान किया था, उस दिन को पहला दिन मान करके, तत अहः प्रथमं कृत्वा, उसको पहला दिन मान करके, चाहे पूरे माह से एक माह तक इन लोगों ने अन्वेषण किया, लेकिन कपिकुंजरा निराशाः, इन श्रेष्ठ वानरों को निराशा ही हाथ लगी। जगत जननी सीता जी के दर्शन नहीं हुए, तो कपिराजेन संगम्य, आकर के वानरराज सुग्रीव जी से मुलाकात की और प्रश्रवणम गताः, उसी प्रश्रवण पर्वत पर सब निवास कर गए, सब वहीं रहने लगे। विचित्तो दिशं पूर्वां यथा उक्तां सचिवैः सह अदृष्ट्वा विनतः सीताम आजगाम महाबलः। कहे निराश होकर के कौन कौन आए? यह विचित्तो दिशं पूर्वां यथा उक्तां सचिवैः सह, पूर्व दिशा में गए हुए अपने मंत्रियों के साथ जिस प्रकार सुग्रीव जी ने आदेश दिया था, उन सभी स्थानों पर अन्वेषण करके महाबलः विनतः अदृष्ट्वा सीताम आजगाम।
महाबली विनत नाम के सेनापति सीता जी का दर्शन किए बगैर कहते हैं आज गाम किष्किंधा में आ गए। दिशम अपि उत्तराम सर्वाम विविच्य सा महाकपि आगता सा सैन्येन भीतः सतबलिः तदा। उत्तराम दिशम सर्वाम विविच्य, उत्तर की दिशा में सारे स्थानों पर अन्वेषण करके विशेष बानर महाकपि बानर श्रेष्ठ सतबली जी भीतः सुग्रीव से तो डरे हुए सह सैन्येन आगतः, अपनी पूरी सेना के साथ वो भी किष्किंधा आ गए। सुखेण पश्चिमाम आसाम विविच्य सह बानरैः समेत्य मासे पूर्णे तो सुग्रीवम उपचक्रमे। ये उनके ससुर हैं, इसलिए सुग्रीव जी के पास सीधे पहुंचे। पश्चिमाम आसाम सुखेण सह बानरैः विविच्य, पश्चिम दिशा में गए हुए श्री सुखेण जी ने सभी बानरों के साथ उस दिशा में पूर्ण अन्वेषण करके समेत सब लोग मिलकर के मासे पूर्णे सुग्रीवम उपचक्र में, एक माह पूर्ण होने से पहले ही सुग्रीव जी के पास आ गए। सब जब आते हैं तो सुग्रीव जी से तो मिलना ही है। तम प्रश्रवण पृष्ठस्थम समासाद्य अभिवाद्य च आसीनः सहरा आसीनम सहरामेण सुग्रीवम इदम अब्रुवन। तम प्रश्रवण पृष्ठस्थम, उस प्रश्रवण पर्वत पर रामेण सह आसीनम सुग्रीवम, राम जी के साथ बैठे हुए सुग्रीवम समासाद्य, सुग्रीव जी के पास पहुंच करके अभिवाद्य प्रणाम करने के अनंतर इन बानरों ने कहा कि ईदम अब्रुवन, यह बात बोली। सभी बानर ये बात बोल रहे हैं, चाहे बेचिता पर्वता सर्वे बनानि गहनानि च निम्नगाः सागरान्ताश्च सर्वे जनपदाश्च गुह्याः च विचिताः सर्वा याः च ते परिकीर्तिताः विचिताः महागुल्मा लता वितत संस्तताः। कहें विचिताः पर्वताः सर्वे, सभी पर्वतों में हम लोगों ने ढूंढ लिया। बनानि गहनानि च, बड़े घनघोर जंगल में वनों में भी मैंने ढूंढा। निम्नगाः, सारी नदियों में नदियों के आसपास ढूंढा। सागरांताश्च, सागर के तटवर्ती देशों में भी ढूंढा। सर्वे जनपदाः च, जितने जनपद रास्ते में पड़ गए सब जगह ढूंढा। गुहाः च विचिता, सारे गुफाओं में ढूंढा। सर्वाः याः चेता ते परिकीर्तिताः, हे राजन आपने जितने स्थान बताए थे उन सारे स्थानों में ढूंढा। विचिता महागुल्मा, बड़ी बड़ी जो झाड़ियां लगी थी उन झाड़ियों के अंदर बड़ा अंधेरा था, लेकिन वहां भी मैंने ढूंढा। लता वितत संतता, कहीं लताओं के द्वारा जब बड़ा सघन हो गया था उन स्थानों में भी ढूंढा। गहनेषु देशेषु दुर्गेषु विषमेषु च सत्वानि अति प्रमाणानि विचितानि हतानि च एचैव गहना देशा विचिताः ते पुनः पुनः। कहें गहनेषु देशेषु, जो बड़े सघन भय जंगल थे वन थे। दुर्गमे देशेषु, जिन स्थानों में जाना दुर्गम था उन स्थानों में। विषमेषु, ऊंची नीची भूमि में। सत्वानि अति प्रमाणानि, कहे बहुत विशालकाय जानवर भी, जीवधारी मनुष्य और जीवधारी भी मुझे मिले। कहे विचितानि, लेकिन हम लोगों ने वहां भी ढूंढा। कहे इनके रोकने पर हतानि चा, इन बड़े बड़े प्राणियों को हम लोगों ने मार भी दिया। एचैव गहना देशा, कहे जो बहुत ज्यादा सघन देश था, स्थान था। विचिताः ते पुनः पुनः, वहां पर हम लोगों ने बार बार ढूंढा ना। विचिताः ते जना, सभी बड़े उदास हो गए। सुग्रीव जी भी उदास हो गए। तो ये सारे बानर मिलके कहते हैं
उदार सत्वाभिजनो हनुमान समैथिली में ज्ञास्यति वानरेन्द्र दिशम तु याम एव गता तु सीता ताम आस्थितो वायुसुतो हनुमान। कहते हैं वानरेंद्र, हे वानरेंद्र, हनुमान उदार सत्वाभिजनो। क्या हनुमान जी परम उदार हैं, उदार हृदय वाले हैं, सत्ववान, बड़े धैर्यवान हैं, अभिजनो उत्तम कुल में उत्पन्न हैं। सा मैथिलीम ज्ञास्यति, वो मिथिलेश किशोरी का पता अवश्य लगाएंगे। कहें इसका एक कारण और भी है। क्यों? कहें दिशम तुयामेव गता सीता, जिस दिशा में रावण सीता को लेकर के गया है, दिशम तुयामेव गता सीता ताम दिशाम स्थितो वायुसुतो हनुमान। उसी दिशा में पवन पुत्र हनुमान जी प्रस्थित हैं, जा रहे हैं। तो हनुमान जी क्या करेंगे आगे देखेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सहतार अंगदाभ्याम तु सहसा हनुमान कपे सुग्रीवेन यथोद्दिष्टम गंतुम देशम प्रचक्रमे। हनुमान कपिः सहतार अंगदाभ्याम, श्रेष्ठ वानर से हनुमान जी तार और अंगद के साथ यथोद्दिष्टम सुग्रीवेन, सुग्रीव ने जिन जिन स्थानों का आदेश दिया था, देशम गंतुम प्रचक्रमे, उसी उन स्थानों में वे देखते हुए अन्वेषण करते हुए प्रस्थान कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। कितना दूर गए? कहें सातु दूरम उपागम्य सर्वैः तैः कपि सत्यमैः ततो विचित्य बिंधस्य गुहानि गहनानि च। कपि सत्यमैः तैः सर्वैः, कहें जितने श्रेष्ठ वानर थे, सेनापति थे, जो युद्धपति थे, सभी दूरम उपागम्य, उस स्थान से काफी दूर आगे आकर के विंध्यस्य गुहा गहनानि, विंध्य पर्वत की जो बड़ी गहन गुफाएं हैं, उन गुफाओं में विचित्र अन्वेषण करके और आगे गए। कहे पर्वताग्र नदी दुर्गान सरांश विपुल द्रुमान वृक्ष खंडान विविधान पर्वतान वन पादपान। पर्वताग्र कहे पर्वत की चोटियों पर ढूंढा, नदी दुर्गान, दुर्गम नदियों में ढूंढा, सरांश विपुल द्रुमान, ऐसे सरोवरों में ढूंढा। कहे बड़े बड़े वृक्ष थे, जहाँ जहाँ छुपे होने की आशंका थी वहाँ भी ढूंढा। वृक्ष खंडान, जहाँ थोड़े थोड़े उपवन थे, विविधान पर्वतान वन पादपान, अनेकानेक पर्वतों पर ढूंढा और वन पादपान, वृक्षों से युक्त जो वन थे उन वनों में भी ढूंढा। अन्वेषमाणा ते सर्वे वानराः सर्वतो दिशम, सर्वे वानरा, सभी वानर लोग, ते अन्वेषमाणा सर्वतो दिशम, सभी दिशाओं में सीता जी का अन्वेषण किया। लेकिन कहते हैं वीरा जनकात्मजाम मैथिलीम सीताम नाददृशुः, इन लोगों ने जनक नंदिनी मिथिलेश किशोरी श्री सीता जी का दर्शन नहीं प्राप्त कर सके। ते भक्षयन्तो मूलानि फलानि विविधानि अपि अन्वेषमाणा दुर्धर्षा निवसन तत्र तत्र। कहें ये रास्ते में अनेकों प्रकार के फल मूल जो भी मिलते हैं उनका भक्षण करते, उनको भोजन करते। दुर्धर्षा जो परम दुर्जय सब वानर हैं, अन्वेषमाणा खोजते खोजते निवसन तत्र तत्र, जहाँ कहीं अवकाश मिल जाता वहीं निवास कर जाते रात्रि में। सातु देशो दुरन्वेषो गुहा गहनवान महान निर्जनम निर्जनम शून्यम गहनम घोर दर्शनम। आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसे स्थान में पहुंच गए कि गुहा गहनवान महान, जहाँ बड़ी गहन वन थे और बड़ी विकराल गुफाएं थी। कहें दुरन्वेषो, यहाँ अन्वेषण करना बड़ा कठिन था, जहाँ खोजना बड़ा कठिन था।
और ये घोर दर्शनम, बड़ा भयानक दिखने वाला यह स्थान था। कहे कैसा था? कहे निर्जनम, वहाँ जल नहीं था। निर्जनम, कोई व्यक्ति नहीं था, कोई प्राणी नहीं था। शून्यम, बड़ा खुला मैदान था। गहनम, घोर जंगल था, है ना। तादृशानि अपि अरण्यानि विचित्य भृषपीडिता, भृषपीडिता, अत्यंत दुख उठा करके भी इस प्रकार के वनों में भी, इस प्रकार के जंगलों में भी सीता जी का अन्वेषण किया। विचित्य, उनका अन्वेषण किया। सा देशः च दुरन्वेष्यो गुहा गहनवान महान, कहते हैं यह स्थान भी अन्वेषण के लिए बहुत कठिन था। क्यों? कहे बड़ी ही विकराल गुफाएं थी, बड़े ही सघन वन थे। त्यक्त्वा तु तम ते ततो देशम सर्वे वै योर्यूथपाः देशम अन्यम दुराधर्षम विविशु च अकुतो भयाः। सर्वे वै हरियूथपाः, सभी बानर, सभी बानरों के झुंड कहे त्यक्त्वा तु तम ततो देशो, उस निर्जन स्थान को, उस वन को छोड़ करके, वहां ढूंढ करके, उसका छोड़ करके अन्यम दुराधर्षम देशम, एक अन्य ऐसे ही कठिन प्रदेश में अकुतो भया, बिना किसी डर के, निर्भय होकर के ऐसे स्थान में भी बानरों ने प्रवेश किया। कहे ये स्थान क्यों खराब है? कहे यत्र बंध फला वृक्षा विपुष्पा पर्णवर्जिता निस्तोया सरितो यत्र मूलम यत्र सुदुर्लभम। कहे यत्र वृक्षा बंधे फला, यहाँ के वृक्ष बांझ हैं, बंध है, बांझ हैं, इनमें फल नहीं आता। बंध फला वृक्षा, आगे विपुष्पा, इनमें फूल भी नहीं लगते। फूल तो छोड़ो, कहते हैं पर्णवर्जिता, पत्ते भी नहीं हैं। यहाँ के वृक्षों में न फल लगते हैं, न फूल लगते हैं, न पत्ते ही। निस्तोया सरितो, यहाँ की नदियां बिना जल की हैं। तोय माने जल, यहाँ की नदियां बिना जल की हैं। यत्र मूलम यत्र सुदुर्लभम, कहें यहाँ पर तो मूल भी मिलना बड़ा कठिन है। फल तो मिलेगा नहीं, मूल मिल जाए तो मूल भी मिलना बड़ा कठिन है। मूल भी मिलना बड़ा कठिन है। न संति महिषा यत्र न मृगा न च हस्तिना शार्दूला पक्षिणो वापि ये च अन्य वन गोचराः। कहें यहाँ पर भैंसे भी नहीं है, यहाँ मृग भी नहीं है, यहाँ हाथी भी नहीं है, है ना, सब लिखा है। न संति महिषा यत्र न मृगा न च हस्तिना, है ना, भैंस नहीं है, भैंसे नहीं है, मृग नहीं है, हाथी नहीं है। शार्दूला, यहाँ सिंह भी नहीं है। पक्षिणों, पक्षियां भी नहीं है। ये च अन्य वन गोचराः, वन में रहने वाले कोई वनचारी जीव यहाँ पर नहीं है। न च अत्र वृक्षा न औषध्यो न बल्लयो न विरुधा, कहीं यहाँ वृक्ष नहीं है, औषधियाँ नहीं है। औषधि माने गेहूँ जौ आदि के पेड़ नहीं है, है ना। ये न बल्लयो, ना कोई बल्लरी है, यानी लताएं नहीं है। ना भी विरुधा, विरुद्ध माने झाड़ी, गुल्म, कहें यहाँ कोई झाड़ियाँ भी नहीं है। और तो क्या कहें? कहें स्निग्ध पत्रा स्थल यत्र पद्मिन्याः फूल पंकजाः, इस स्थान में कोई पुष्करणी नहीं है, कोई सरोवर नहीं है जिसमें फूले हुए कमल हों, चिकने चिकने उनके पत्ते हों, कहें ये भी नहीं है। स्निग्ध पत्रा स्थले यत्र पद्मिन्याः फूल पंकजाः। और कहें प्रेक्षणीया सुगंधा भ्रमरैः च विवर्जिता, कहीं ऐसे स्थान है जिनको देखना भी कठिन है। हाँ, देखना भी कठिन है। सुगंधा, कहीं गंध की, सुगंध की तो नामो निशान नहीं है। भ्रमरैः विवर्जिता, जो फूल ही नहीं तो भंवरे कहाँ से आएंगे? यहाँ भंवरे तक नहीं है। ये सब क्यों हुआ? कहीं एक से एक कहानी है। कहें पुरा प्राचीन काल में कंडुः नाम महाभागा सत्यवादी तपोधनः महर्षि परमामर्षि नियमैः दुष्प्रदर्शनः। यहाँ पर एक बहुत पहले
परम सत्यवादी, तपस्या ही जिनका धन है, ऐसे एक महाभाग तपस्वी रहते थे, महर्षि रहते थे। उनका नाम है कंडू। कंडू ऋषि यहाँ रहते थे। परम अमरषि, अपने ऊपर की हुई बात को बिल्कुल सहन नहीं करते थे, असहनशील थे, है ना, किसी भी बात को सहन नहीं करते थे। कारण उसका था कि नियमई है, अपने नियम में बड़े पक्के थे, है ना, शौच तपस्या आदि नियमों में बहुत पक्के थे। दुष्प्रदर्शन, उनकी तेज ऐसा था कि उनको कोई जीत नहीं सकता था, उनके सामने कोई ठहरता नहीं था। तस्य तस्मिन् बने पुत्र बालो 10 वार्षिका प्रणष्टो जीवितांताय क्रुद्धा तेन महामुनि। कहे तस्मिन् बने, इस वन में, तस्य पुत्रो, इस वन में इनके जो पुत्र थे, कंडू मुनि के जो पुत्र थे, 10 वर्ष के थे। 10 वार्षिका बालको, इन कंडू ऋषि के 10 वर्ष के एक पुत्र थे। कहे प्रणष्टो, इसी वन में उनका जीवन समाप्त हो गया। इसलिए क्रुद्धा तेन महामुनि, ये महामुनि परम क्रुद्ध होकर के जीवितांताय उद्यमः, इस वन से जीवन का अंत करने के लिए उद्यत हो गए। यहाँ ये कंडू ऋषि पूरे वन को प्राणी विहीन कर देना चाहते थे। तेन धर्मात्मना सप्तम कृष्णम तत्र तद्वनम, इन धर्मात्मा कंडू ऋषि के द्वारा इस पूरे वन को साफ दे दिया गया, पूरा वन स्थापित हो गया। प्रभव असरण्यम दुराधर्षम मृगपक्ष विवर्जितम, तब से ही यह असरण्य हो गया, इसे किसी के शरणदाता नहीं रह गया, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। दुराधर्षम, यहाँ तक पहुँचना भी बड़ा कठिन है। मृगपक्ष विवर्जितम, ना कोई पशु है ना कोई पक्षी है, पशु पक्षी से रहित हो गया। लेकिन तस्य ते कानना अंतास्तु गिरिनाम कंदराणी चा, ऐसे वन में भी जितने बड़े बड़े सघन वन वाले कानन थे, जितने पर्वत थे, जितनी उनकी कंदराएं थी, तस्य ते काननांताहतु, ऐसे सघन वनों के अंदर भी जा करके और पर्वतों की कंदराओं में भी सब जगह सीता का अन्वेषण किया। प्रभवाणी नदीनां च विचिन्वन्ति समाहिताः, समाहिता एकाग्र चित्तेन, एकाग्र चित्त होकर के, है ना, प्रभवाणी नदीनां, नदियों के उद्गम स्थान तक जा करके इनको ढूंढा। प्रभवान उत्पन्न होना, जन्म लेना, तो कहे नदियों के उद्गम स्थान तक जा करके इनको ढूंढा। तत्र चापि महात्मानो ना अपश्यन जानकीम जनकात्मजाम, कहे वहाँ भी इन महात्मा वानरों के द्वारा जनक नंदिनी सीता जी का दर्शन नहीं हो सका, और दर्शन सीता जी का भी नहीं हुआ। सुग्रीव प्रियकारिणः हरतारम रावणम चा अपि, सुग्रीव का प्रिय करने की इच्छा से हम लोग जानकी जी का अपहरण करने वाले उस रावण को भी ढूंढे, उसका भी कुछ पता नहीं चला। ते प्रविष्टो तम भीमं लता गुल्म समावृतम ददर्शु भीम कर्माणम असुरम सिर निर्भयम। इसके आगे जब चले तो भीमम लता गुल्म समावृतम तम प्रविश्य, एक भयंकर वन मिला, उसमें लताएं और झाड़ियों से बिल्कुल पटा हुआ। लेकिन ऐसे भयंकर वन में भी प्रवेश करके जब आगे गए तो क्या देखा, कहे ददृशु भीम कर्माणम असुरम, आप भयानक कर्म करने वाला एक राक्षस को देखा। भीम कर्माणम असुरम ददृशु सुर निर्भयम, जो देवताओं से तो डरता ही नहीं था, ऐसा असुर था जो देवताओं से तो डरता ही नहीं था। तम दृष्ट्वा वानरा घोरम स्थितम शैलम यु असुरम गाढ़ा परिहिता सर्वे दृष्ट्वा तम पर्वतोपमम, कहे तम पर्वतोपमम शैलमयु असुरम घोरम स्थितम दृष्ट्वा वानराः, एक पर्वत के समान
दूसरे पर्वत श्रृंगों के समान बड़ा भयानक इस असुर को देख करके बानरा सारे बानर लोग गाढ़ा परिहिता अपने कपड़े दुपट्टे कस कस करके बांधने लगे। गाढ़ा परिहिता और सर्वे दृष्टवा उस पर्वत के समान राक्षस को देख करके सब फेटा कस के तैयार हो गए सारे बानर। सो अपि यानी असुरो अपि वो राक्षस भी तान बानरान सर्वान नष्टाः अस्थैति अब्रवीत बलि। वो बलि राक्षस इन सारे बानरों को देख करके कहता तुम सारे बानरों ठहर जाओ, अभी मैं सबको विनाश कर देता हूँ। तान बानरान सर्वान नष्टाः अस्थैति रुक जाओ अब्रवीत बलि ऐसा बोला। और बोल करके मुष्टिम उद्यम संगतम संक्रुद्धो अभ्यधावत मुक्का बांध करके एकदम जो है मांगने के लिए इन बानरों के सामने ही दौड़ा। जब दौड़ा सामने से आता हुआ देखा तो कहे तम आपतंतम सहसा बालिपुत्रो अंगदः तदा रावणो अयमिति ज्ञात्वा। अंगद ने कहा ये रावण ही है। रावणो अयम इति ज्ञात्वा तलेन अभिझगान। उस आते हुए राक्षस को देख करके बाली के पुत्र अंगद ने समझा कि रावण ही आ रहा है। रावणो अयम इति ज्ञात्वा यह जान करके उन्होंने तलेन यानी एक तमाचा रसीद किया। हाँ एक थप्पड़ मारा कस के। तलेन अभिजगान सा राक्षस बालिपुत्र अभिहतो वक्त्रात सोडितम उद्बमन। बालीपुत्र अंगद का एक तमाचा खाने के बाद वक्त्रात सोडितम उद्बमन उसके मुख से वो खून की उल्टी करने लगा। उसके मुख से खून निकलने लगा, रक्त निकलने लगा। असुरो ने पतत भूमो वो असुर जमीन पर गिर पड़ा। कैसे गिरा? कहे परयस्तयो पर्वतः जैसे पर्वत फट करके गिर गया। परयस्तयो पर्वतः ते तो तस्मिन् निरुच्छ्वासे। कुछ देर के बाद उसकी सांसों ने उसका साथ देना बंद कर दिया। सांसें उखड़ गई अर्थात वो समाप्त हो गया, निष्प्राण हो गया। बानरा जित कासिनः बानरों ने ऐसा समझा कि रावण को जीत लिया, सब उत्सव मनाने लगे। बानरा जित कासिना व्यचिन्वन प्रायसा तत्र सर्वम ते गिरिगह्वरम। लेकिन जाम्बवान जी ने बताया, टीका में लिखा है, जाम्बवान जी ने बताया कि ये तो रावण नहीं है। तो व्यचिन्वन प्रायसा तत्र सर्वम ते गिरिगह्वरम। तब वो लोग सारे फिर पर्वत की गुफाओं में सीता जी का अन्वेषण प्रारंभ कर दिया। विचितम तो तथा सर्वम सर्वे ते बाणनौकसः। ये सारे बानर लोग सर्वे ते बाणनौकसः सर्वम विचितम सभी स्थानों में ढूंढ करके अन्यत एव अपरम घोरम गिरिगह्वरम विवेशु। एक दूसरे बड़ी ही भयानक पर्वत की गुफा में सब प्रवेश कर गए। ते विचित्य पुनः खिन्ना विनिष्पत्त समागता। उस गुफा में भी ढूंढ करके जानकी जी का दर्शन ना पा करके सब बड़े खिन्न मन वाले हो गए। विनिष्पत्त समागता और निकल करके उस गुफा से सब इकट्ठे हो गए। एकांते वृक्ष मूले ही निषेधु दीन मानसा दुखी मन वाले होकर के एक वृक्ष की जड़ का आश्रय लेकर के सब वहीं बैठ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अथ अंगदः तदा सर्वान् बानरान् इदम अब्रवीत परिश्रांतो महाप्राज्ञः समाश्वास शनैर्वचः। कहे महाप्राज्ञः परिश्रांतो अंगदः। महान बुद्धिमान थके हुए अंगद जी ने सर्वान् बानरान् समाश्वास्य सभी बानरों को आश्वस्त करते हुए शनैः इदम वचः अब्रवीत धीरे धीरे यह बात बानरों से अंगद जी बोले। कहें बनानि गिरयो नद्यो दुर्गाणि गहनानि च दरी गिरि गुहान चैव
विचिताः सर्वम् अंततः तत्र तत्र सह अस्माभिः जानकी न च दृश्यते तथा रक्षो अपहर्ता च सीतायाः च एव दुष्कृति। कहते हैं वानरों, हम लोगों ने वन में, पर्वत में, नदियों में, दुर्गम गुफाओं में, कंदराओं में, पर्वत की गुफाओं में, सर्वम अंततः विचित्य, सभी में अंदर तक जा करके हम लोगों ने जानकी जी का अन्वेषण किया, लेकिन तत्र तत्र उन सभी स्थानों पर अस्माभिः जानकी न दृश्यते, उन स्थानों में भी जनक नंदिनी जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। सह और उसके साथ ही सीतायाः अपहर्ता रक्षो तथा दुष्कृति, सीता जी का अपहरण करने वाले उस दुष्कर्मा राक्षस रावण का भी कुछ पता नहीं लगा। कालः च नो महान यातः सुग्रीवेण उग्र शासनः, कहते हैं बहुत समय हम लोगों का बीत गया। कालः च नो महान यातः, बहुत समय बीत गया। सुग्रीव जी का शासन बड़ा उद्दंड है, बड़ा उग्र है, बड़ा भयंकर शासन है। तस्मात् भवन्तः सहिता विचिन्वन्तु समन्ततः, इसलिए आप सबसे मेरी आज्ञा है, मेरा निवेदन है कि समन्ततः विचिन्वन्तु, हम सब लोग चारों ओर फिर से ढूंढें। विहाय तंद्रीम शोकम च निद्राम चयो समुत्थिताम विचिनुध्वम तथा सीताम पश्यामो जनकात्मजाम। कहते हैं विहाय तंद्रीम शोकाम निद्राम समुत्थिताम, तंद्रा माने आलस्य, शोक यानी दुख जो हो रहा है नहीं मिलने का, आलस्य को, दुख को, समुत्थिताम निद्राम, आती हुई निद्रा को, विहाय यानी परित्यज्य, इसको भी छोड़ करके विचिनुध्वम तथा सीताम, हम लोगों को सीता जी का उस प्रकार अन्वेषण करना चाहिए यथा जनकात्मजाम सीताम पश्यामो, जिससे जनक नंदिनी सीता जी का हम लोगों को दर्शन हो जाए, इतना खोजना चाहिए। अनिर्वेदम च दाक्ष्यम च मनः च अपराजयम कार्य सिद्धि कराण्याहो तस्मात् एतत् ब्रवीम्यहम्। कहे अनिर्वेदम, निर्वेद माने दुख, अनिर्वेद उत्साह, कहे उत्साह, दाक्ष्यम दक्षता यानी समर्थता, उत्साह समर्थता, और मनसः च पराजयम, मन से कभी हार नहीं मानना। कहे तीन चीज बताया कि उत्साह बना रहना चाहिए और समर्थ रहना चाहिए और मन से कभी हार नहीं माननी चाहिए। कहे कार्य सिद्धि कराण्याहो, ऐसा मैं कह रहे हैं कि ये तीनों ही कार्य को सिद्धि कराने वाले कहे गए हैं। इन तीनों के रहते कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। कार्य सिद्धि कराण्याहो तस्मात् एतत् ब्रवीम्यहम्, इसलिए मैं आप लोगों से ये बात बोल रहा हूँ। अद्यापि इदम वनम दुर्गम विचिन्वन्तु बनौकसः, कहते हैं हम सारे वनचारी ब्राह्मणों को, अरे वानरों को इन सारे जंगलों में पुनः पुनः खोजना चाहिए। खेदम त्यक्त्वा पुनः सर्वा वनम एवं विचिन्वताम, अपना दुख त्याग करके, अपना जो हम लोगों का दीन मन हो रहा है उसको त्याग करके हम लोगों को सीता जी की खोज करनी चाहिए। अवश्यम कुर्वताम तस्य दृश्यतः कर्मणाम फलम, कहते हैं कर्म करते रहने पर कर्म का फल तो मिलता ही है। अवश्यम कुर्वताम तस्य कर्मणा फलम दृश्यते, कहते हैं कर्म करते रहने पर उसका फल तो कुछ न कुछ दिखाई देता है। अपरम निर्वेदम आगम्य नहीं न उन्मीलनम क्षमम, कहते हैं अत्यंत खिन्न होकर के, निर्वेदम खिन्नता है, अत्यंत खिन्न होकर के यदि कार्य को छोड़ दिया जाए, ये कार्य मुझसे नहीं होगा, कहें यह योग्य नहीं है, नहीं क्षमम, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बात समझ लीजिए, कहते हैं कि अगर छोड़ करके जाओगे कहाँ, सुग्रीवः क्रोधनो राजा तीक्ष्ण दंडः च वानराः, राजा सुग्रीव बड़े क्रोधी हैं, इन वानरों को बड़ा तीखा दंड मिलेगा। भेतव्यम तस्य सततम, इसलिए निरंतर उनसे डरते रहना चाहिए। कहीं उतने नहीं, महात्मनः रामस्य च, महात्मा राम जी से डर लगना चाहिए। डर इसलिए लगना चाहिए कि हम लोगों ने उनका कार्य पूर्ण नहीं किया, इसलिए भेतव्यम रामस्य च, है ना, राम जी से डरना चाहिए।
हितार्थम एतत् उक्तम। अंगद जी अंत में कहते हैं हितार्थम एतत् उक्तम, कहते हैं मैंने आप लोगों के हित के लिए ये बात कह दी है। अक्रियताम यदि रोचते, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ऐसा करिए, या ना अच्छा लगे तो और ना करना चाहे तो उच्चताम ही क्षमम यत, कहे जो उचित हो वो बोलो, यत क्षमम जो योग्य हो, उच्चताम वो बोलो, सर्वेषाम बानरः तत्, और उसी बात को सारे बानर करें, जो उचित हो वही आप लोग बोले। अंगदस्य वचा श्रुत्वा वचनम गंधमादना उवाच व्यक्तया वाचा पिपासा श्रम खिन्नया। अंगदस्य वचा श्रुत्वा, अंगद की इन वाणी को सुन करके गंधमादन नाम के बालक बानर ने पिपासा श्रम खिन्ना, जो प्यास से और थकावट से दुखी थे, लेकिन व्यक्तया वाचा स्पष्ट वाणी में वचनम उवाच, गंधमादन ने यह बात बोली, स्पष्ट वाणी में बोली। कह सदृशम खलु वाक्यम अंगदो यत उवाच, कहते हैं अंगद जी आपने जो बात बोली है वो आपके अनुरूप है, कहे आपको ऐसी ही बात बोलनी चाहिए, आप अपने अनुरूप आपने बात बोली है। हितम चैव अनुकूलम चा क्रियताम अस्य भाषितम, परम हितैषी बात है, हम लोगों के अनुकूल है। कहे कृतम च क्रियताम अस्य भाषितम, जैसा आपने कहा है वैसा ही कार्य हम लोग करेंगे। पुनः मार्गामहे शैलान कंदरान शिलान तथा काननान च शून्यानि गिरिप्रश्रवणानि चा, पुनः उन लोगों ने अन्वेषण प्रारंभ कर दिया। पर्वतों पर, कंदराओं में, चट्टानों में, पर्वत की झरनों में, शून्यानि खुले मैदान में, काननानि और विभिन्न जंगलों में पुनः खोजना अन्वेषण प्रारंभ किया। यथोद्दिष्टानि सर्वाणि सुग्रीवेन महात्मना, और महात्मा सुग्रीव के द्वारा जो जो स्थान बताए थे, जो जो आदेशित थे, उन सभी स्थानों पर फेदा। विचिन्वन्तु वनम सर्वे गिरिदुर्गाणि संगता, सब मिल करके आप पर्वत की गुफाओं में सब ढूंढ रहे हैं। तथा समुत्थाय पुनः बानराः ते महाबला विंध्यकानन संकीर्णा विजयो दक्षिणाम दिशम, कहते सभी वानर उठ करके, महाबली पूरे वानर पुनः उठ करके विंध्य पर्वत के जितने भी घने जंगल थे, विचेरु दक्षिणाम दिशम, कहें उनको ढूंढते हुए दक्षिण दिशा की ओर आगे विचरण करते जा रहे हैं। जब आगे गए तो उन्होंने एक और चीज देखा। कहते शारदाभ्र पतितम प्रतिमम श्रीमत रजत पर्वतम श्रृंगवंतम दरेवंतम अधिरोह्य च वानराः, उन्होंने देखा शारदा अभ्र, अभ्र माने बादल, शरतकालीन सफेद बादल के समान, शारदाभ्र प्रतिमम शरतकालीन श्वेत बादल के समान, श्रीमत रजत पर्वतम चांदी का बना हुआ एक पर्वत देखा, है ना। श्रृंगवंतम उसकी चोटी भी बहुत ऊंची थी, दरीवंतम बड़ी बड़ी गुफाएं थी, दरिया थी उनमें। अधिरोह्य च वानराः, उनके श्रृंगों पर ये सारे बानर चढ़ गए, उस पर्वत की चोटी पर सारे बानर चढ़ गए। तत्र, अब उसकी चोटी पर क्या क्या है, कहे तत्र लोध्र वनम रम्यम सप्त पर्ण बनानी चा, वहाँ लोध्र पुष्प का वन है, बड़ा रमणीय है, और छितवन के पेड़ों का वन है। सप्त पर्ण बनानी चा विचिन्वंतो हरिवराः सीता दर्शन कांक्षिणः, सीता की दर्शन की अभिलाषा मन में लिए हुए ये सारे श्रेष्ठ बानर उस पर्वत श्रृंग पर चारों तरफ इन सबने खोज की। तस्य अग्रम अधिरूढ़ा ते श्रांता विपुल विक्रमाः, कहे असीम पराक्रमी ये बानर जो उसके पर्वत के चोटी पर जो चढ़े हुए थे, ते श्रांताः, वहाँ ढूंढते ढूंढते जब थक गए, नापश्यन्ति अस्म वैदेहीं, विदेह नंदिनी सीता जी के दर्शन नहीं हुए। विदेह नंदिनी कौन, कहे रामस्य महिषीं प्रियाम, राम जी की प्राण प्रिया महारानी सीता जी को नहीं देखा। ते तो दृष्टिगतम दृष्ट्वा तम शैलम बहुकंदरम, तो ऊपर से ही उन्होंने देखा कि इस पर्वत में नीचे बहुत सारी कंदराएं भी हैं,
बहुत सारी गुफाएं हैं। अध्यारोहंत हरयो, सारे बानर उतर करके नीचे आ गए। बीच माणा समन्तता, और चारों तरफ ढूंढने लगे। अवरोही ततो भूमिम श्रांता विगत चेतसा, भूमि पर उतर करके ये सब बहुत थके थे। विगत चेतसा, कुछ तो अचेत भी हो रहे थे, कुछ बानर अचेत होने लगे। स्थिता मुहूर्तम तत्राथ, सभी वहाँ 2 घड़ी के लिए सब वहीं बैठ गए। वृक्ष मूलम उपाश्रिता, आप वृक्ष की जड़ का आश्रय लेकर के 1-2 घड़ी के लिए सब वहीं बैठ गए। ते मुहूर्तम समास्वस्ता किंचित भग्न परिश्रमाः, कहें 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद उनका परिश्रम, उनकी थकान कुछ कम हुई। पुनः ये उद्यता कृष्णा मार्ग तुम दक्षिणाम दिशम, फिर वो दक्षिण दिशा में खोजने के लिए आगे बढ़ने लगे। हनुमत प्रमुखा तावत प्रस्थिता प्लवगर सभा, जितने वीर वानर थे हनुमान जी को आगे करके सब प्रस्थान कर दिए। बिंध्यम आजिता कृत्वा विचेरु समन्तता, चाहे बिंद पर्वत से शुरू करके आगे जितने भी पर्वत मिलते गए सब में अन्वेषण करते हुए ये और आगे बढ़े। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सह तार अंगदाभ्याम तु संगम्य हनुमान कपिः, विचिनो तो बिंदस्य गुहा च बनानि च गहनानि च। हनुमान कपिः, वानर से श्रेष्ठ वानर हनुमान जी तार अंगदाभ्याम संगम्य, तार और अंगद इन दोनों वानरों को साथ में लेकर के विंध्यस्य गुहा गहनानि विचिनोति, विंध्य पर्वत की जो बड़ी बड़ी गुफाएं थीं, जो बहुत सघन वन थे, उन सब में उन्होंने पुनः प्रारंभ किया खोजना। इन तीनों अकेले थे। कहे सिंह शार्दूल जुष्टा गुहा चा परितः तदा, कहे वहाँ की गुफाएं सिंह चीता आज से भरपूर थी, पूरी थी, भरी हुई थी। विस्मेशु नगेंद्रस्य महाप्रश्रवणेषु चा, उबड़ खाबड़ में बने हुए पर्वतों पर भी ढूंढा और बड़े बड़े झरनों में, झरनों के आसपास भी ढूंढा। आसेदु तस्य शैलस्य कोटिम दक्षिण पश्चिमाम, अब उस पर्वत के दक्षिण पश्चिमाम कोटिम आगति, दक्षिण और पश्चिम में ये है ना, ये है कौन सा, नैऋत्य कोण है। कहे नैऋत्य कोण में आकर के उस पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। तेसाम तत्रयो बस्ताम सा कालो बेतरबेत, ये तीनों ही उस पर्वत पर चढ़े थे। कहें जिस समय उस पर्वत पर चढ़ करके देखने लगे, बसताम सा कालो व्यत्यवर्तत, वो 1 महीने का समय यहीं समाप्त हो गया। सा कालो सा व्यत्यवर्तत, वो समय समाप्त हो गया। सा ही देशो दुरन्वेशो गुहा गहनवान महान, कहीं यह स्थान भी बड़ा ही, यहाँ अन्वेषण करना बड़ा कठिन था। गुफाएं यहाँ की बड़ी गंभीर हैं और बड़े गहन वन हैं। तत्र वायु सुता सर्वम विचिनोति अस्म पर्वतम, यहाँ पर पवन पुत्र हनुमान जी सारे वानरों को साथ लेकर के इस पर्वत पर भी अन्वेषण किया। जैसे कहते सारे वानरों को साथ लिया और ढूंढ रहे हैं, तो सारे कैसे ढूंढ रहे हैं, कहे परस्परेण रहिता, एक दूसरे का हाथ पकड़कर कोई नहीं चल रहा है। हाँ, सब एक दूसरे से अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन कैसे हैं, अन्योन्यस्य अविदूरतः, एक दूसरे से ज्यादा दूरी भी नहीं है, एक दूसरे सटे हुए भी नहीं है और ज्यादा दूर भी नहीं है। कौन कौन जा रहे हैं, गजो गवा छो गवया सर्वो गंधमादना महेंद्र दुविधा चयो हनुमान जाम्बवान यपि अंगदो युवराजा चा तारा चा वन गोचराः। गज है, गवाक्ष है, गवा है, सरभ है, गंधमादन है, महेंद्र और दुविध है, हनुमान है, जाम्बवान जी हैं, युवराज अंगद जी हैं, और वन में हमेशा रहने वाले तार नामक महाबलशाली वानर हैं। कहीं ये सब कहाँ गए, कहें गिरिजालावृतान देशान मार्गे त्वा दक्षिणाम दिशम, जहाँ पहाड़ों की माला है, हाँ गिरिजाल, पहाड़ों का समूह एक के बाद एक, एक के बाद एक पहाड़ों की लड़ी लगी है।
गिरिजाल समावृतान देशान, ऐसे पर्वतों की कतार से ढके हुए स्थानों में मार्गित्वा मतलब ढूंढते हुए दक्षिणाम दिशम दक्षिणा दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विचिन्वन तथा तत्र दद्यसो विवृतम बिलम, वहाँ जब खोज रहे थे तो उन लोगों को एक गुफा दिखाई दी। गुफा कैसी थी? कह विवृतम, वो खुली हुई थी, उस पर कोई अवरोध नहीं था। एक विवृतम बिलम देखा। दुर्गम ऋक्ष बिलम नाम दानवेन अविरक्षितम, यह ऋक्ष बिल के नाम से जानी जाती है और ये बड़ा दुर्गम है, यहाँ पहुँचना बड़ा कठिन है। दानवेन अभिरक्षितम, दानवों के द्वारा इसकी रक्षा की जाती है। सुत्पिपासा परिता तो श्रांता तो सलिलार्थिना, बानर इस समय क्या थे? कहे भूख प्यास से पीड़ित थे। सुत्पिपासा परिता तो श्रांता तो, ऊपर से थके हुए भी थे। सलिलार्थिना, जल चाहते थे, कहीं जल मिल जाए। अवकीर्णम लता वृक्षैः ददृशुः तो महाबिलम, कहते हैं उस जो बहुत बड़ा बिल था, बहुत बड़ी जो गुफा का द्वार था, वहाँ उन्होंने हरे हरे लता और वृक्षों का दर्शन किया। न अवकीर्णम लता वृक्षे ददृशुः तो महाबिलम। तत् क्रौंचा हंसा सारसा चापि निष्क्रमण, और उस गुफा के द्वार से क्रौंच पक्षी हंस निकल रहे थे, सारस भी निकलता हुआ देखा। और इसके अलावा कहीं जलार्द्राह चक्रवाकान रक्तांगा पद्म रेणु भी, जल से भीगा हुआ चकवा पक्षी निकला। रक्तांगा कहे उसके जो पंख थे कुछ लाल हो रहे थे, क्यों? कहे पद्म रेणु भी, कमल की पराग उनके पंखों पर लगा हुआ था। कहे ततः तत बिलम आसाद्य सुगंधिम दुरतिक्रमम, कहे यह बिल जहाँ पहुँचना बड़ा कठिन था, इस गुफा के दरवाजे पर पहुँच करके सुंदर सुगंध उनको आई। कहे सुगंधिम, सुंदर गंध आई। विस्मयम अव्यग्रमंसो, इन लोगों को ऐसा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, मन में बड़ी व्याकुलता हुई। बभूव बानर सभा, ये सारे श्रेष्ठ बानर इस प्रकार व्याकुल होने लगे, व्यग्र होने लगे। लेकिन संजात परिसंकाहते तत बिलम प्लवगोत्तमा बानर श्रेष्ठा, इन श्रेष्ठ बानरों को कहे परिशंका संजाता, कहे शंका तो इनको उत्पन्न हो गई कि तदविलम, इस गुफा में कहीं न कहीं जल जरूर है। ये शंका हो गई कि तदविलम पर्या शंकाहते अभ्यपद्यंत संघृष्टा तेजोवंतो महाबलाः, कहे महाबला तेजोवंतो संघृष्टा अभ्यपद्यंत, महान बलशाली महान तेजों से युक्त प्रसन्न होकर के ये सारे बानर उस गुफा के द्वार तक पहुँचे। नाना सत्व समाकीर्णा दैतेन्द्र निलयोपमम, कहे अनेक प्रकार के विशाल पक्षियों के द्वारा ये भरा हुआ है, विशाल घनघोर पक्षियों से भरा हुआ है। दैतेन्द्र निलयोपमम, राक्षसों का निवास के समान, यानी पातालपुरी के समान लग रहा है। अंदर को दिखाई नहीं पड़ रहा है। दुर्दर्शम युघोरम, बड़ा भयानक, अंदर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। दुर्विगाह्यम, अंदर जाना बड़ा कठिन है। सर्वसा, सभी के लिए, किसी के लिए भी अंदर जाना बहुत आसान नहीं था। तथा पर्वत कूटाभो हनुमान मारुतात्मजः अब्रवीत बानरान घोरान कांतार वन कोविदः, कांतार वन कोविदः, कांतार वन कोविदः, कहे दुर्गम वनों के बारे में, कांतार वन दुर्गम, दुर्गम वनों के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाले कौन? पर्वत कूटाभो, पर्वत श्रृंग के समान दिखाई पड़ने वाले मारुतात्मजः हनुमान, पवन पुत्र हनुमान जी। घोरान बारान अब्रवीत, उन सारे बानरों से हनुमान जी बोले। गिरिजाला बितान देशान मारे त्वा दक्षिणाम दिशम वयम सर्वे परिश्रांता न पश्याम मैथिलीम, कहते हैं कि पहाड़ की जाल, विभिन्न पहाड़ों की श्रेणी से जो गुजरा हुआ देश है, उन स्थानों में और सारे दक्षिण दिशा में
हम लोगों ने जानकी जी का अन्वेषण किया, जानकी जी को खोजा। वयम सर्वे परिश्रांता, खोजते खोजते हम सब थक गए। ना पश्यामि मैथिलीं, मिथिलेश किशोरी के दर्शन नहीं हुए। अस्मात् चापि बिलात हंसा, क्रौंचा सा सार सही है। कहे इस गुफा से देखो, हंस भी निकल रहे हैं, क्रौंच भी निकल रहे हैं, सारस पक्षी भी निकल रहे हैं, और इसके अलावा जलार्द्राह चक्रवाकांचा निष्पितंत्यं सर्वसः, जल से भीगे हुए चक्रवात पक्षी भी इसमें से निकल रहे हैं। नूनम सलिलवान अत्र कूपो, कहते हैं निश्चित रूप से जल के भरा हुआ यहाँ तो या कोई कुआं होगा, वा यदि वाह हृदय, या कोई अन्य जलाशय होगा। निश्चित रूप से इस गुफा के अंदर जल है। तथा चैमे बिलद्वारे स्निग्धा तिष्ठन्ति पादपाः, कहे या देखो, इसीलिए इस गुफा के दरवाजे पर है ना पादपाः, ये वृक्ष हरे हरे वृक्ष हैं, कितने चिकने चिकने पंखाएं पत्ते हैं इसके। बिना जल के इन हरे हरे वृक्षों का होना असंभव है। निश्चित रूप से यहाँ कोई न कोई बिल है। इति उक्ता तद बिलम सर्वे विवसु तिमिरावृतम, तिमिरावृतम, अंधकार से ढके हुए, ऐसा कह करके सारे बानर उसके अंदर घुसने लगे। अचंद्र सूर्यम हरयो ददृशु रोम हर्षणम, जहाँ चंद्रमा और सूर्य की कोई गति नहीं है, चंद्रमा और सूर्य की कोई गति नहीं है। हरयो ददृशु रोमहर्षणम, वहाँ भी जाकर के इन बानरों ने बड़ा रोमांचकारी दृश्य देखा। वो रोमांचकारी दृश्य क्या था? कहे निशाम में तस्मात् सिंहा तांस्तांच मृग पक्षिणः, उस गुफा से सिंह भी निकल रहे हैं, तमाम सारे पशु पक्षी भी निकल रहे हैं। प्रविष्टा हरिशार्दूला बिलमति मिरसामृतम, श्रेष्ठ वानर लोग अंधकार से युक्त उस गुफा में प्रवेश कर गए। लेकिन देखा, जो रोमांचकारी दृश्य देखा वो क्या है वो बता दूं, फिर बंद करता हूं। न तेषां सज्जते दृष्टि न तेजो न पराक्रम, वायो युगति तेषां दृष्टि तमसि वर्तते, न च तेषां सज्जते दृष्टि। कहे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, पूरा अंधेरा था। नहीं, लेकिन वहाँ आँखों का कार्य करना बंद नहीं हुआ, आँखें कार्य कर रही थी। तेज भी कम नहीं हुआ, पराक्रम भी कम नहीं हुआ। न तेजो न पराक्रम वायो गति तेषां, इन सब की गति वायु के समान बड़ी तेज गति से अंदर जाते जा रहे हैं। तमसि दृष्टि वर्तते, अंधकार में भी नेत्र अपने काम कर रहे हैं, अंधकार में भी उन्हें जाने के लिए रास्ता दिखाई दे रहा है। ऐसा एक रोमांचकारी दृश्य देखा। आगे हम लोग कल चले करेंगे। यहाँ स्वयं प्रभा नाम की वो मिलेंगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान।